कौन सा मेरा? अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आवाज़ मेरी बहुत बार आपको लगता होगा कि बहुत भारी हुई हुई है। उसकी वजह यह है कि मैं सुबह सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। एक तो बंदा सो के उठे, वैसे ही उसकी आवाज़ इतनी चेंज हुई होती है। लेकिन तबीयत मेरी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है जब हम पिछली गर्मियों में पाकिस्तान आए थे तो मेरा तो फ्लू ही नहीं जा रहा था। बच्चों को भी फ्लू हो गया था बहुत शदीद, किसी को खांसी हो चुकी थी और किसी को फ़ीवर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ठीक है। अबराज को थोड़ा सा फ्लू हुआ है और वो भी मुझे लगता है एसी के सामने रहने की वजह से हुआ है। मुसलसल एसी के सामने रहते हैं, फिर जब बाहर निकलते हैं टेम्परेचर और होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है फ़्लू होने की वजह भी यही है कि एसी के सामने रहते हैं तो उसकी भी हवा ठंडी होती है, रूम टेम्परेचर जो है वो लो होता है, बाहर निकलते हैं एकदम से गर्मी होती है। खैर, आज हमारा प्रोग्राम था बहुत मज़ेदार सा नाश्ता करने का। मज़ेदार सा नाश्ता जब ज़हन में आता है तो सबसे पहले क्या आता है? हलवा, पूरी और चने। इसके अलावा और क्या खाना है? तो उसी सिलसिले में हम सब तैयारियां कर रहे थे। पूरियां थी मेरे ज़िम्मे कि तुमने पूरियां बनानी है। गैस जा रही कि तुम्हारी वीडियोस में, पिक्चर्स में हम देखते हैं तुम पूरियां और नान बना रही होती, वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा सही है, मुझे तो कोई इशू नहीं और मुझे मुश्किल भी नहीं लगती पूरियां बनानी। ऑफ कोर्स मेहनत किस खाने में नहीं होती। हलवा अम्मी के ज़िम्मे था कि अम्मी जी ने हलवा बनाना है, और जो चने थे ना वो थे मेरे भाई के ज़िम्मे कि भाई ने चने बनाए थे। मेरा भाई बहुत अच्छी कुकिंग करता है। भाई का तो वैसे इरादा था कि मैं चिकन और चने बनाऊँ, चिकन छोले शायद वो कह रहा था। लेकिन इस तरह के चिकन के साथ जो चने होते हैं ना वो नान के साथ मज़ेदार लगते हैं। पूरियों के साथ सिर्फ खाली चने जो है ना वही मज़ेदार लगते हैं। गैस भी चली जाती है तकरीबन 8:30 बजे तक। बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि गैस का क्या फ़ायदा, सुई गैस का, कि एक टाइम पे आके चली जाती है। आपने उसी मखसूस टाइम के अंदर जल्दी से खाना बनाना है। वैसे एमरजेंसी में सिलेंडर्स वगैरह फ़िल करवा के रखे हुए हैं, लेकिन उसकी वो नहीं कैपेसिटी नहीं होती। जब बहुत ज़्यादा आपने खाना बनाना हो तो आपको फिर गैस का ही इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे आप लोग पिंक हलवा पहली दफ़ा देख रहे हैं ना, ऐसे ही पिंक हलवा हमने भी पहली दफ़ा देखा था और खाया था। येलो हलवा तो सुना हुआ था, पता नहीं अम्मी जी को क्या ख्याल आया, उन्होंने ज़र्दा कलर की बजाय इसमें लाल कलर डाल दिया। लेकिन कलर पे नहीं जाए, जायका बहुत मज़ेदार था। जैसे सब्ज़ जलेबियाँ भी होती हैं वो भी थोड़ी अजीब लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ेदार खाना बना था ना, नाश्ता बना था कि पूरा दिन फिर और कुछ भी नहीं खाया। इतना हैवी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। और जैसे बच्चे हैं वो नहीं पसंद करते। मैं साल में 2 दफ़ा ही बनाया करती थी पूरियाँ ईद के मौके पे। अच्छा लगता है ज़रा अपना ट्रेडिशनल नाश्ता, लेकिन नहीं खाते थे। मिराज ने खाई थी अबराज के लिए। फिर मैंने सेम पूरी के आटे से ही तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के पराठा सा बनाया था, वो उसने खाया था। उसको बहुत ज़्यादा फ्राई भी चीज़ें पसंद नहीं। अब यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी थी और हम एक कमरे पे बैठे हुए थे। सारा दिन इतनी गर्मी होती है ना, बाहर निकलने से वैसे ही दिल घबरा रहा होता है। ये कपड़े हैं, ये अब पूरे हों सही। वाह जी वाह, वो जाबो के हैं जी। इधर दिखाओ। आप ये इतने प्यारे कपड़े, गोल घेरे वाले, सही गर्मी वाले कपड़े हैं। वहाँ लोग काली पड़ती हैं। इनके साथ से कपड़ा भी बचा है। और
जिस दिन हम पाकिस्तान पहुँचे थे रात को, उससे अगले दिन अवराश और मिराज इज़ाबियार ये तीनों गए थे अपने मामू के साथ सिटी। वहाँ पे जाके इन्होंने चप्पल लेके आए, चप्पलें घर में पहनने के लिए, क्योंकि पहले नहीं लेके रखी हुई थी। अब इनकी ग्रोइंग एज है तो इस एज में बच्चों के पाँव भी बहुत लंबे होते हैं, अंदाज़न भी आप चीज़ें नहीं ले सकते। वो जूते जाके लेके आए और साथ ही इनके मामू जो है ना वो इनके कपड़े लेके वहीं से शलवारें कमीज़ें और वहीं से सिलाई होने के लिए दे के आए। इस टाइम पे इनके कपड़े सिलाई होके आ चुके थे, ज़ाबियार के भी, अबराश के भी, मिराज के, तीनों की शलवारें कमीज़ें। पिछली दफ़ा जब मैं पाकिस्तान से गई थी मैं इनके एक्स्ट्रा कपड़े लेके लंबे इनके साइज़ से सिलवा के साथ लेके गई थी ईद पे इनको पहनाने के लिए, लेकिन वो कपड़े भी इनको छोटे हो चुके थे। उनमें से सिर्फ एक था, एक सेम ही थे इनके कपड़े, तो वो इनको पूरे थे, बाकी दोनों जो है ना वो छोटे हो गए थे और वो बिल्कुल नए हैं, सिर्फ एक दफ़ा इन्होंने पहने। तो वो सारे कपड़े मैं पाकिस्तान लेके आई हूँ, यहाँ पे हम डोनेट कर देंगे। मेरे अपने भी बहुत ज़्यादा कपड़े हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पाकिस्तान आती हूँ यहाँ पे मैं लेके आऊँ, किसी के काम आ जाए। आज जुमे का दिन है तो मैंने इनके नए जो कपड़े थे ना वो प्रेस किए, इनमें इलास्टिक डाला। अब यहाँ पे बस मैं इनकी तैयारी कर रही हूँ कि इनको मैं नए कपड़े पहनाऊँ। नहा रहे थे दोनों और ये मस्जिद में जाएं। पाकिस्तान में जब भी आती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इन्हें मस्जिद में ज़रूर भेजूँ, जितनी दफ़ा मैं इनको भेज सकती हूँ। और जुमे वाले दिन तो सुबह सुबह ही स्पीकर्स में ऐलान हो रहे होते हैं, मस्जिदों में पैसे जा रहे होते हैं, उनके नाम बुलाए जाते हैं कि फ़लाँ घर से इतने पैसे आ चुके हैं मस्जिद के बिल के लिए, फ़लाँ चीज़ के लिए। अज़ान हो रही होती है, मतलब ये कि इतनी रौनक होती है ना। आपको पता होता है कि आज जुमे का दिन है, फिर सब तैयारियां कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान की याद आती हैं, ये चीज़ें वहाँ पे मिसिंग है। आपको स्पेशल निकल के घर से कहीं दूर नहीं जाना पड़ता सूरज निकलता हुआ देखने के लिए या सूरज ग़रूब होता देखने के लिए। छत पे जाएं, लॉन में बैठें, सहन में बैठें, आपको वो चीज़ नेचुरल जो है ना वो नज़र आ रही होती है। फ्रेश अज़ान की आवाज़ इतना सुकून देती है। मैं इस दफ़ा भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। इसी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ अज़ान भी शेयर करने वाली हूँ और आने वाली वीडियोस में भी आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर सुनने को मिलेगी। और बस खूबसूरती आप देखें कितना प्यारा लगता है आसमान। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बता सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। दुआओं में याद रखिए।